हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असद इमाम खान। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की। जैसा कि पहले भी वीडियो मैंने बनाई है हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर HSC, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी। ओके, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हज़ार्ड्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने हज़ार्ड्स के बारे में बात की हुई है और आप डेफिनेशन भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आज फिर मैं अगेन जो है टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स पे बात करेंगे, यानी हज़ार्ड कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। So there are 5 types of hazards. First hazard is biological hazard. आप देख सकते हैं, फर्स्ट hazard is physical hazard, second one is chemical hazard, third one is biological hazard, and fourth one is ergonomical, and fifth one is psychological hazard. Okay, इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि इन 5 टाइप्स ऑफ hazard के अंदर में कौन कौन चीज़ें आती है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कंटिन्यू। आप देख सकते हैं फिजिकल हजार्ड, यानी फर्स्ट हजार्ड है फिजिकल हजार्ड, थिंग्स दैट कॉज हार्म बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है। फिजिकल हजार्ड्स में क्या होता है कि जो उसका अपना कैरेक्टर है उसके हिसाब से आपको नुकसान पहुंचाती है साइड पे, अगर आप अनसेफ काम कर रहे होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं फिजिकल हजार्ड में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, किस तरह का फिजिकल हजार्ड होता क्या है एक्चुअली में। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एट हाइट, वाइब्रेशन, रेडिएशन, नॉइज, हीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के सारे जो हजार्ड्स हैं ये फिजिकल हजार्ड्स में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जितना फायदा पहुंचाती है उससे कहीं ज्यादा उसका जो है बहुत खतरनाक है, वो बहुत डेंजर होती है। अगर हम उसको सही से इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं तो हमें वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है ना। इसमें हमको इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट आपको पता है कि अगर हम हाइट पे काम कर रहे होते हैं, खासतौर से कंस्ट्रक्शन में, हाई राइज बिल्डिंग वगैरह में या हाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है गिरने का खतरा होता है वर्किंग एट हाइट में, है ना। अगर प्रॉपर हम सेफ गार्ड या प्रॉपर स्काफ होल्डिंग प्लेटफॉर्म वगैरह अगर हम नहीं लगाते हैं और हम सेफ्टी का पालन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हम वर्किंग एट हाइट के दौरान हम हाइट से नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन भी आपको पता है कि काम करने के दौरान मशीनरीज यूज होती हैं, उसके दौरान जो वाइब्रेशन होता है तो वो भी हमारी बॉडी पे बहुत बुरा असर, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद हम आते हैं रेडिएशन में। रेडिएशन का भी आपने नाम सुना होगा, अक्सर हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं जहाँ पे रेडियोग्राफी, है ना, एक्सरे वगैरह होता है, तो वहाँ पे खास तौर से लिखा होता है कि भाई डेंजर है, खतरनाक है, इस एरिया के अंदर इंटर ना करे बगैर परमिशन, अनऑथोराइज पर्सन नॉट टू बी एंट्री। सो उससे भी हमें जो है हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। किस किस तरह का हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ये बातें हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ हम आपको 5 टाइप्स ऑफ हजार्ड बता रहा हूँ और उसके एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस किस तरह के हजार्ड्स में एग्जाम्पल दिए जाते हैं या समझ सकते हैं। तो ये मैंने बात की फिजिकल हजार्ड में। अब हम बात करते हैं केमिकल हजार्ड्स की, राइट। केमिकल हजार्ड्स में भी आप देख सकते हैं लगभग सेम डेफिनेशन है, थिंग्स दैट कॉज हार्म बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। जिस भी हजार्ड्स का जो अपना जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से, जो उसका नेचर है, उसका जो कैरेक्टर है, वो उसके हिसाब से इंसानों को नुकसान पहुंचाती है या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें हम एग्जाम्पल में बात करेंगे केमिकल हजार्ड्स में। लेड है, मरकरी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, देन सीमेंट, डस्ट एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है हम इन्वायरमेंट में चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सामना हमें जो करना पड़ता है, बहुत कॉमन है, वो है सीमेंट या डस्ट। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो केमिकल का जो एक जो कैरेक्टर है, वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, हमारे जिस्म के अंदर जाता है, नाक के जरिया, मुंह के जरिया, खाने के पीने के जरिया दौरान में, तो हमारे हेल्थ पे अफेक्ट पहुंचाता है, हमारे हेल्थ को ख़राब कर देता है, हमें बीमार कर देता है। तो ये हमें जानना ज़रूरी था कि होते क्या, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। ठीक है ना। तो अभी हमने आपको दो दो तरह के टाइप ऑफ हजार्ड्स बताए, दो तरह के, फिजिकल हजार्ड्स एंड केमिकल हजार्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोलॉजिकल हजार्ड्स की। बायोलॉजिकल हजार्ड है क्या? फॉर एग्जाम्पल देखें आप इधर, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज एंड इलनेस। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, जिसकी वजह से आपको
HBV यानी हेपाटाइटिस बी वायरस हो सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम बात करेंगे अर्गोनॉमिकल हजार्ड्स की। अर्गोनॉमिकल हजार्ड्स में क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पुट ऑन द बॉडी थ्रू पोस्चर और मूवमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग और फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि आप कई बार जो है किसी चीज को खींच रहे होते हो या किसी चीज को पुश कर रहे होते हो, उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है, तनाव आता है, एंड उसकी वजह से अगर सही डायरेक्शन में आपकी बॉडी नहीं है और आपकी बॉडी जो है कि स्टेमिना इतना नहीं है कि वो उतना ज़्यादा फोर्स कर सके, उतना पुश कर सके, तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका बुरा असर पड़ेगा और आपका हेल्थ डैमेज होगा। ओके, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, थिंग्स दैट कॉज इंजरी टू माइंड रेदर देन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सोशल प्रेशर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ सही से कि साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स है क्या। साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स के एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिए कि आपके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी तरह का दबाव हो, सोशल दबाव हो या इमोशनल प्रेशर हो। कई बार क्या होता है कि आपकी अर्निंग कम होती है और आपकी फैमिली में आपसे पैसों का एक्सपेंसेस जो ज़्यादा होने की वजह से पैसों का, मनी का यानी डिमांड ज़्यादा होता है और वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में रहते हैं। सही है। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, आजकल बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके ऊपर एग्जाम का प्रेशर, उसकी वजह से गार्जियन जो उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बच्चे तनाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपके दिमाग पे, आपके जहन पे बुरा असर पड़ता है और आप बहुत बीमार हो जाते हैं। इतना बीमार हो जाता है इंसान कि उसको जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जब डायग्नोस करते हैं तो कहते हैं कि बंदे को बंदा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन की वजह क्या है भाई? डिप्रेशन की मेन वजह जो है, मेन कॉज है साइकोलॉजिकल हजार्ड। इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। सो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। इससे बचने के लिए लाइफ में हमें हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में अच्छे से अच्छा हमेशा करने की कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको फुलफिल करें। थैंक यू सो मच।